तो नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा मैं बुद्ध के छल्ले के बारे में, फौलाद के छल्ले के बारे में, स्टील के छल्ले के बारे में। अक्सर आप लोगों ने YouTube पे वीडियोस देखी होंगी कि आपका अगर बुध खराब है, राहु खराब है, तो उस कंडीशन में हमें क्या छल्ला धारण करना चाहिए। पर आपकी जन्म कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति ठीक है और फिर भी आपने छल्ला ये धारण कर रखा है तो ये आपको नुकसान दे सकता है। पर बात है किसको धारण करना है ये छल्ला। दोस्तों, एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर जन्म कुंडली में सभी ग्रह एक तरफ, बुध एक तरफ। बुध जो ग्रह है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं शनि के टोले का भी है और सूर्य के टोले का भी है। तो ये समतल सामान्य राजकुमार ग्रह है। इस ग्रह की स्थिति ऐसी होती है दोस्तों, ये दुश्मनों के साथ भी निभाता है और दोस्तों के साथ भी निभाता है। तो इसीलिए बुध का कहीं ना कहीं दोस्त कहीं ना कहीं राहु भी है और दुश्मन सौम्य ग्रहों में से चंद्रमा भी है। तो ये बुध की विवेचना है, कंडीशन है। हमारे जीवन में सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें विचारों का अच्छा होना बड़ा जरूरी है। हर कोई कहता है कि अपने विचार शुद्ध रखें, आपका जीवन सामान्य अच्छा चलेगा। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि बुध की बुद्धि में विचार कहां से आते हैं? राहु से आते हैं। राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन में आपको भ्रम पैदा करता है, भ्रांतियां पैदा करता है, शक पैदा करता है और आपके जीवन में अड़चने, तकलीफें, ये सभी समस्याएं जो है वो राहु देने वाला है। केतु छुपा हुआ है, राहु अचानक चोट देने वाला है। तो इसी कंडीशन को लेके कई बार आपने देखा होगा कि बिजनेस में एकदम से आपको बूम मिलता है और एकदम से आपको गिरावट मिलती है। यही कंडीशन शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार में भी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार जैसे सब चीजें बुध राहु के रिलेट में चलती हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं मोबाइल के थ्रू, तो ये भी कहीं ना कहीं करेक्शन अच्छे राहु की है। बात करने का तरीका बुध का है, तो ये बुध राहु का अच्छा योग होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बुध राहु कुंडली में खराब होते हैं तो जेल खाना, पागल खाना, वीराना तक इंसान को बोला गया है। ऐसे जाता कि घर से बीमारियां नहीं निकलती, लड़ाई झगड़े नहीं निकलते, इंसान को डिप्रेशन के हालात पैदा होते हैं, मन गढ़ंत कहानियां बनाना शुरू कर देता है। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं ये बुध राहु के खराब होने से ही मिलती हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में आपको बहस करने की आदत बहुत ज्यादा है, आप किसी की बात को सुनना नहीं चाहते, आपके अंदर पेशेंस लेवल कम हो चुका है, आपके नजायज खर्चे जो है वो बढ़ चुके हैं, कर्जा आप बेतुका सा ले रखा है आपने, कहीं ना कहीं दिमाग आपका संतुलित नहीं है, आपको हर चीज में डर, वहम की चीजें आप शिकार होने शुरू हो गए हैं। तो ये सभी चीजें राहु का छाया जब बुध पे पड़ती है तो बुध की बुद्धि जो है वो गुम जाती है। कुंडली में भी दोस्तों कहीं ना कहीं बुध तीसरे भाव का, अष्टम भाव का, 9th हाउस का या द्वादश भाव का होता है। तो इस कंडीशन में बुध की स्थिति को खराब बोला गया है, क्योंकि ये भाव जो होते हैं, जो कम्युनिकेशंस का तीसरा भाव होता है, 9th हाउस आपके भाग्य का भाव होता है और द्वादश भाव आपके खर्चों का भाव होता है, आपके सोने के निंद्रा का भाव होता है, जो आपका बेड होता है 12वें भाव में, हम 12वें भाव से देखते हैं। तो जब बुध की बुद्धि 12वें भाव में जाएगी तो आपकी बुद्धि का वहां पे क्या होगा? खर्च होगा। आप दूसरे लोगों को सलाहें देना शुरू कर दोगे, अपने मामले में आप फेल होना शुरू हो जाओगे। बुध जब खराब होता है दोस्तों तो इंसान को गले में मालाएं धारण करने का बड़ा शौक होता है, चाहे वो मोतियों की माला हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की मनकों की माला हो, ऐसा जातक डालना शुरू कर देता है, टैटू बनाना शुरू कर देता है, मस्तक पे विभूतियां लगाना शुरू कर देता है। मैं आपको ये वो चीजें बता रहा हूं जब बुध का मेल मंगल, जब बुध का मेल बृहस्पति के साथ जुड़ता है, क्योंकि बृहस्पति धर्म है, मंगल ताकत है। तो उस कंडीशन में इंसान को पता नहीं लगता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये चीजें आपको ज्ञात होनी बड़ी जरूरी है अगर कुंडली में आपका बुध खराब है। लाइफ पार्टनर के साथ शादी होने के बाद सबसे जरूरी चीज होती है कि आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। तो उस कंडीशन में बहस करना, अपने आप को ऊपर रखना, ये सभी चीजें बुध को खराब करने की निशानियां होती हैं दोस्तों।
आपके घर के अंदर सीढ़ियां टूटी पड़ी हैं, बाथरूम टूटा पड़ा है, आप अपने घर के अंदर सफाइयां नहीं रखते, या फिर चौड़े पत्ते आप अपने घर के ऊपर रख रखे हैं, छत के ऊपर रख रखे हैं, तो ये बुध राहु को आपस में मिलाता है। दोस्तों बुध को ठीक करने का मात्र एक ही उपाय होता है कि आपको बुध को शनि की मदद देनी बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि जहां पे दिमाग की बात आती है वहां पे शनि की चालाकी का होना बड़ा जरूरी है, ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके। तो शनि बुध की सपोर्ट करता है। इसी प्रकार जब द्वादश भाव में बुध के साथ सूर्य, बुध के साथ शनि बैठते हैं, तो वहां पे स्टील, लोहे का छल्ला या फौलाद का छल्ला आपको धारण जो है वो नहीं करना होता। अगर अकेला बुध बैठा है, कुंडली में राहु भी अष्टम का बैठा है, 9th हाउस का बैठा है, या कुंडली में राहु आपका पीड़ित अवस्था का बैठा हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर आप फौलाद यानी कि प्योर शनि, मजबूत शनि जो होता है, उसका छल्ला अगर आप बुध की कनिष्ठिका उंगली, जो लास्ट फिंगर है, उसमें डालते हैं स्टील का छल्ला, या फिर आप मिडिल फिंगर जो शनि की उंगल है, शनि की फिंगर है, उसमें अगर आप स्टील का बेजोड़ छल्ला जो है वो धारण अगर आप करते हैं, तो इससे आपको लाभ मिलता है। कहीं ना कहीं जोड़ और बेजोड़ का जो डिफरेंस होता है दोस्तों, जो छल्ला पूरी गोलाई में बनता है, जिसमें सांचे में बना के सुनहरा जो है वो बनाता है, डलाई के अंदर वो छल्ला बनता है, तो जिसमें कोई कट नहीं होता, तो वो छल्ला आपको जो है वो धारण करना चाहिए। वो आपको स्टील का छल्ला जो है वो प्योर मिल जाता है मार्केट से, वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर कुंडली में बुध आपके 10वें भाव का बैठा है, बुध आपके 11वें भाव का बैठा है, बुध शनि का मेल बैठा है, शनि 7वें भाव का बैठा है, तो उस कंडीशन में अगर आप लोहे का छल्ला जो है वो धारण करते हैं जिसमें कट लगा हो, क्योंकि लोहा कभी भी गोलाई में वो नहीं बन सकता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उस चीज को, तो वो सांचे में नहीं बन पाएगा। तो लोहे के छल्ले को अगर आप बीच में जो आप देखते हो कि घोड़े की नाल वगैरह जो कट लगता है शनि का, उसमें बुध की जो दायरा होता है वो नहीं माना जाता। बुध का बेसिक असर गोलाई है। जो भी छल्ला आप बिना टांके के डालते हैं तो वो उसमें कहीं ना कहीं बुध का जो है वो समावेश जो है वो नहीं होता दोस्तों। जहां पे टांका या कट लग जाता है तो वहां पे बुध का दायरा जो है वो टूट जाता है। इस कंडीशन में आपको जो चीज समझनी चाहिए, स्टील का छल्ला उन लोगों के लिए बेहतरीन होगा जिन लोगों की कुंडली में बुध राहु बैठे हैं, बुध मंगल बैठे हैं। बेबुनियाद अगर आप बहस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप स्टील का छल्ला अपनी लिटिल फिंगर में या शनि की मध्यमा उंगली में धारण करते हैं तो वो आपको अच्छे और नेक और उत्तम फल देने वाला माना गया है। 21 दिन 43 दिन करिएगा, आपको नेक और उत्तम फल मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और लाइव सेशन के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लीजिएगा दोस्तों।